इस क्षेत्र का बिल्कुल नरक हुआ, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। केजरीवाल जी आए थे, इन्होंने कहा कि आप हमें निगम दे, निगम में हम बीजेपी से बढ़ के दिखाएंगे, पर उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। वैसा पेरिस मैं कह रहा हूँ, ऐसा पेरिस हर जगह मिलेगा आपको। दिल्ली में जो पेरिस देखो, पेरिस ही तो है और क्या है, ये पेरिस ही है और ये लंदन ही है। केजरीवाल आया तो सही, यहाँ पे लंदन पेरिस में घूम के जाएगा, पता लगेगा उसे क्या है। केजरीवाल साहब पानी की बात कहते हैं, बिजली और पानी, इस पे जो झूठे वादे करते हैं ये बिल्कुल ही एंटी है। ऐसे फ्री की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद करने के चले ये। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये कम्युनिटी एरिया नहीं है, ये मजदूर एरिया ऐसी हो गई है कि मेरे खट्टे खट्टे हाथ पैर तोड़ने का सारा सिस्टम बना रखा है यहाँ पर। दोस्तों, मैं हूँ हर्ष विहार थाने पर, और थाने की ये जो रोड है आप देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि हम अपनी दिल्ली को विदेशों की तरह बना देंगे, और ये विदेशों की तरह ये रोडें बन रही हैं, कई सारे नाले जो हैं ओवरफ्लो चल रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इतने परेशान हैं कि आप समझ सकते हैं कि ये जितना भी पानी है, आप देखो वहां तक जितनी नजर आपकी जा रही है, वो एक मोटरसाइकिल पे बच्चा आ रहा है, इसको भी देखो बड़ा ऊपर पैर कर करके ये यहाँ से निकल के आ रहा है। और विकास जो है, विकास के नाम पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। केजरीवाल सरकार ने वैसे तो दावे बहुत सारे किए थे कि हमारी रोडें, हमारा पूरी दिल्ली जो है वो लंदन पेरिस की तरह, यानी कि बाहर जितने भी इलाके हैं उसकी तरह बनेंगे। और यहाँ पर कितना आप देख रहे हैं कितनी गंदगी फैली हुई है, और रोडों पे नाली बह बह के आ रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कब से ये प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में बहुत लंबे, मैं जब से देख रहा हूँ, एक साल से ज़्यादा, 1-2 साल से ज़्यादा की प्रॉब्लम है। सड़कों की समस्या है, कूड़े की समस्या, आप देख सकते हैं रोडों पे कूड़ा है, और विभिन्न टाइप की बीमारियाँ, बच्चे छोटे छोटे बीमारियाँ, बच्चों को, या मच्छरों की समस्या, आप ये डेंगू मलेरिया, मतलब इस चीज़ पे मैं सोचता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं और निगम पार्षद साहब हैं, इनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, और क्षेत्र के विकास के लिए पुनः और एक अच्छा प्रयास मेरी आशा है कि वो करेंगे। कौन सी पार्टी से हैं आपके विधायक? इस समय हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से है, मगर हमारा उन पे पूर्ण विश्वास जैसा था कि वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। समाज के शायद सभी लोग उनसे इतने संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसे ये जो मनुष्य जीवन मिला है बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी सड़कों का हाल है, ये जानवरों से भी गैर गुजरे लोग यहाँ ऐसे रह पा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सोचने वाला विषय है। और आम आदमी पार्टी का तो जब मैं सोचता हूँ फिर और क्षेत्रों का क्या हाल होगा जब इस क्षेत्र का, सर्वश्रेष्ठ विधायक के क्षेत्र का ये हाल है। तो बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहूंगा कि परेशानी क्या है आपके क्षेत्र में? यहाँ पर कि पानी वगैरह, नालों का पानी और नालियों का पानी और कूड़ा देख रहे हो आप कितना है ना। आपको यहाँ के विधायक सुनना, ना निगम पार्षद सुनना। आप जाके नंदगिरी देख लीजिए, नंदगिरी क्षेत्र देखो जाके कैसे सुधार रखा है निगम पार्षद ने भी, उसने भी, और ये हर्ष विहार के निगम पार्षद है, उन्होंने भी, विधायक ने भी बिल्कुल कुछ नहीं करा, रुपए में चवन्नी नहीं करा। मगर इसमें जो क्षेत्र का फंड आता है, मैंने एक बार निगम पार्षद जी से बात करी थी, ये विधायक के अंडर में है, ये जो विधायक के अंडर में क्षेत्र है, और विधायक को हमारी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उन्हें पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करवानी चाहिए। लोगों के सबको अधिकार है कि एक अच्छा जीवन जिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कुछ कह रहे हैं? इस क्षेत्र का बिल्कुल नरक हुआ, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं, जब केजरीवाल जी आए थे, इन्होंने कहा कि आप हमें निगम दे, निगम में हम बीजेपी से बढ़ के दिखाएंगे, पर उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहीं भी देख लो, पूरे हर्ष विहार में पानी, कहीं निकासी नहीं, हमेशा सब गड्ढे, कहीं सड़क, कुछ नहीं। कहना है केजरीवाल किस चीज़ का विकास का दावा करते हैं, कहने में कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। इतना बुरा हाल तो इस शायद कहीं भी नहीं होगा, क्या नाम है। हाँ, नहीं तो क्यों है, देखो क्या नाम है, इस क्षेत्र का कुछ नहीं किया, ना हमारे निगम पार्षद कुछ करे, ना विधायक जी कुछ करे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब वोट का टाइम आ गया, चुनाव का टाइम आ गया, तो वोट मांगने के लिए सब आएंगे, इतने लंबे लंबे वादे करेंगे, पर करता कोई कुछ नहीं है, क्या नाम है। सारी समस्या आपके सामने है। आप एक यहाँ पानी नहीं आता, और आप देखो नाली का, रोडों का, पीने का पानी का कैसा है? पीने का पानी सुनने में आया कि बड़ा बेहतरीन तरीके से पानी आ रहा है। जी, हफ्ते में 1 या 2 दिन पानी आता है, क्या नाम है, वो भी गंदा आता है, 1-2 घंटे के लिए। कहने को ये है कि हम दिल्ली को इतना यमुना स्वच्छ कर दे, कुछ नहीं करा, क्या नाम है। जब लोगों को पीने की पानी नहीं है, चलने की सड़क नहीं है, सारे रास्ते, सारे कुछ नहीं, सब बेकार हुआ पड़ा, बेड़ा गर्क
इस विधानसभा का पूरा हुआ अच्छा, है। ये जो रोड है इस पे अगर कोई व्हीकल ना हो तो आप पैदल तो ये रोड पार ही नहीं हो सकता। भाई साहब इतना बुरा हाल है, कहना पैदल क्या, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कहना कई रोज गिरते हैं, ई रिक्शा पलटती है। हम तो रोज देखते हैं इधर, क्या नाम है, रोज कोई ना कोई हादसा हो रहा है। बच्चे बेचारे पूरे पानी में हो जाते हैं स्कूल जाते टाइम, आते टाइम। आपके सामने भाई साहब पैदल नहीं कर सकते, गाड़ी छोटो, क्या नाम है, इतना बुरा हाल है, इतने गड्ढे हो चुके हैं। ये हर्ष विहार की मेन सड़क है। हर्ष विहार यहीं पे बुद्ध बाजार यही कनेक्टेड, थाना बिल्कुल सामने है। और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो केजरीवाल साहब पानी की बात कहते हैं, बिजली और पानी, इस पे जो झूठे वादे करते हैं, ये बिल्कुल ही एंटी है। ये बिल्कुल ही मतलब आप देख सकते हैं कि पानी की समस्या तो पूरे दिल्ली की बनी हुई है। अच्छा, वो तो पानी तो फ्री भी तो दे रहे हैं ना। फ्री तो ये सर सिर्फ चुनावों के वादे हैं, कुछ फ्री नहीं है। लोगों के एक क्षेत्र में पानी आ गया, मान लो नई दिल्ली, उनकी विधानसभा में आ रहा होगा पानी, पूरी दिल्ली का सीएम तो पूरी दिल्ली का होता है ना जी, पूरी दिल्ली के सीएम तो यहाँ तो नहीं आ रहा। यहाँ है तो यहाँ पानी पी के दिखाए ना। केजरीवाल साहब जो टीवी में जाते हैं, पानी आ रहा है मीठा, पी के दिखा रहे हैं, यहाँ आके पी के दिखाएं केजरीवाल साहब पानी कि मीठा आ रहा है, पता चलेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि हमारे आरओ भी खराब हो रहे हैं। ये बिल्कुल सर, ये सर जब वाटर बिल्कुल अगर सही नहीं होगा, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, आपका पानी बिल्कुल फिल्टर होके नहीं आएगा, आपकी ब्लॉकेज होगी सर। यही पानी तो जाके मेन ग्राउंड वाटर में मिलेगा, और यही सीवेज जब इतना गंदा पानी अंदर जाएगा ग्राउंड वाटर में, तो क्लीन वाटर कैसे मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, इस वाटर स्टोर आप वहाँ दिखाइए सर, एक बार वहाँ दिखाइए, वहाँ पे जितना ये सारा पानी भरा पड़ा है, आप देखिए सर, ये कूड़ा देखिए वहाँ पे सर, कूड़ा पड़ा है वहाँ पे, कूड़ा जो पड़ा है सर, आपको लगता है कि इनसे कितनी बीमारियां होती हैं, हमें कितनी बीमारियां फेस करनी पड़ती है, कितनी। और ये सर ये काम तो शिर्क से शिर्क करना चाहिए। कोई भी निगम पार्षद हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, ये काम तो बड़ी जल्दी करना चाहिए। ये तो बेसिक नीड है सर। अगर आप बेसिक नीड नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का रहने का फायदा क्या है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक भी है, बहुत सारे बने सर। यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ आप एक हॉस्पिटल दिखाओ सर। इस विधानसभा में आप छोटा सा एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल होता है, जिला चिकित्सालय जिसे कहते हैं सर, ये जिला चिकित्सालय जिसे कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल होता है, यहाँ सब जीटीवी जाते हैं। यहाँ आप मोहल्ला क्लिनिक एक भी दिखा दे सर, तो हम मान जाए कि हाँ भाई एक भी मोहल्ला। ये गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उससे पहले हमारे क्षेत्र को 400 करोड़ रुपए का फंड दे दिया। अच्छा, कि 400 करोड़ रुपया हमारे गवर्नमेंट ने उसको दिया लगाने के लिए क्षेत्र में। क्षेत्र की स्थिति देखो, 2.5 महीने से नालों की स्थिति देखो, नाले में कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई बच्चे ऐसे गिरा गए, जबकि स्थिति है कि बड़े भी गिर रहे हैं। तो इस 400 करोड़ के फंड का भी क्या फायदा एंड टाइम पे। इलेक्शन आया, वोट के चक्कर में 400 करोड़ का फंड दे दिया। स्थिति अभी आप क्या कर रहे थे? ये वाली 24 नंबर गली और 23 नंबर गली कागजों में बन चुकी है। अच्छा, इसका पैसा खा गए, देख लो हालत, देख लो। देखो, मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ कि बच्चे देखो किस तरीके से नाली के बिल्कुल कोने कोने पे अपनी जान को जोखिम में डाल के, इधर की तरफ नाला है और इधर की तरफ जो है वो पूरी रोड जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी है, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से अपनी रोडों को पार कर रहे हैं। और जी, इसको जो ये पुलिया बनाई है इन्होंने, पुलिया के बाद बच्चे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोगों ने मिलके, गली वालों ने अपने फंड इकट्ठा करके जब ये मिट्टी डलवाई है, जब ये निकलने का रास्ता बना है। वैसे स्थिति आप देख ही रहे हो, आप अपने से टीवी चैनल के माध्यम से दिखाई दो सारी चीजें। मैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैं ये रोड जो है मैं खुद भी पार करने की सोच रहा था, पर ये मैं इस रोड को मैं पार नहीं कर पाया, क्योंकि इस रोड को यहाँ नहीं, तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर दूर तक ये इसी तरीके से नाला बह रहा है। बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कितनी परेशानी हुई ये रोड पार करने में। बहुत परेशानी हो रही है, उधर से आया नहीं जा रहा है पानी से निकल के। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी रही रोड पार करने में? तो बहुत परेशानी रही। कहाँ से आ रहे थे आप, कितनी दूर से आए आप? हो गए 500 मीटर चल के आ रहे हैं। और आपको कोई जमीन नहीं मिली, अच्छी जमीन नहीं मिली यानी कि, हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी रही आपको आने में? बहुत ज्यादा रही। बच्चे शर्मा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी उन लोगों को आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी है, इधर उधर कहीं पर भी ऐसा रोड नहीं है कि बच्चे जो हैं, बच्चे ही नहीं, कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो वो इस रोड को पार कर सके। एक बात और आ रही थी, उसको दोबारा से जानने की कोशिश करता हूँ, सर मोहल्ला क्लिनिक की बात चल रही थी, तो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बिल्कुल भी नहीं है क्या? यहाँ कोई, पूरी विधानसभा में हमें नहीं लगता कि कोई मोहल्ला क्लिनिक है, ना कोई और किसी तरह की कोई सुविधा है। तो होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। देखो जी, क्या नाम, यहाँ गरीब तरफ का बहुत बुरा रहता है, क्या नाम, यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है गरीब आदमी के लिए।
कभी कोई होता है तो यहाँ एक GTV है, GTV जो उस GTV, हाँ GTV वहाँ जाना पड़ता है, हाँ जनरल, हाँ बाकी यहाँ कोई हमारी मुल्क नहीं है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये बोरा लेके कहाँ जा रहे हो आप? घर पे जा रही हूँ। और जाओगे कहाँ से? राजीव नगर में। ये वाली रोड से? हाँ। तो कैसे, पैदल? क्या करे, चाहे पैदल जाए चाहे कैसे हो जाए, न तालाब भरे पड़े। तालाब है और वहाँ देखो जाके 10 साल थे और वो तालाब भरे पड़े। कई सरकार ने वो बता दो, मोदी जी 5 साल 15 साल वो कर चुके वो राज। और देखो वो तालाब में मच्छर, बीमारी, सांप, मछली पल रही है। कुछ सुविधा है और पास कॉलोनी है, देखो जाके क्या है। तो अब आपको जाने से क्या परेशानी है? परेशानी ये सारी है, गिर पत्ते टांगा टूटती है। मेरे तो बहुत पलस्तर चढ़ा है। अच्छा, इसी से ही? और क्या, डॉक्टर सुने है न कुछ सुने न दवाई दे सही ढंग से, कोई दिन ना आया, कोई नहीं सही कर रहा ना। बिल्कुल, यहाँ समस्याएं बहुत सारी हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बिल्कुल साथ में, अगर जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, थाना हर्ष विहार, उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली। जी हाँ, ये बिल्कुल थाना है और थाने के ज्यादा से ज्यादा 20 या 20-25 मीटर बाद ही यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो है वो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी रोड है ये नाले के पानी से भरी पड़ी है और ओवरफ्लो पानी हो रहा है। ये कॉलोनी की मेन रोड है। ये पानी कहाँ से आया? बारिश का है क्या ये? नहीं, ये बारिश तो हुई नहीं। बारिश का कहाँ से आएगा? नाले का ही पानी है। नहीं, अभी जो 1-1.5 महीने पहले बारिश हुई थी? नहीं, 1-1.5 महीने पहले का नहीं है। तो नालों में से पानी आ रहा है, जो पूरा गंदगी का पानी सारा यहाँ भरा हुआ है। बिल्कुल। आप अभी इसी रोड से आए हैं और आपको क्या परेशानी रही आने में? परेशानी भाई साहब, क्या काम चल रहा है तो उसमें परेशानी तो होगी। जो गड्ढे वड्ढे हो रहे, पानी भर रहा बुरी तरीके से। नहीं, काम चल रहा है, पर अगर हम मेट्रो की बात करें या कोई प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी और मेट्रो जो है जब अपना काम करती है तो एक अपना रोड भी बनाती है, यानी आने जाने के लिए हर साधन करती है, पानी निकालने का भी काम करती है। उसके वहां पर ना तो कोई जाम लगता, ना कोई कीचड़ होती, ना कोई रोड खराब होती। पर गवर्नमेंट के काम में ऐसा क्यों होता है, प्राइवेट में क्यों नहीं होता ऐसा? भाई साहब, ये तो यहाँ की जनता की दुर्भाग्य है कि अगर ये हालात है। नहीं तो ये काम चल रहा है कम से कम 1 साल हो गई जी। 1 साल ही चलो, 6-7 महीने हो गए इस काम को चलते हुए। कोई नाला कोई 10 किलोमीटर लंबा तो है नहीं है। मुश्किल से मुझे स्ट्रेस होगा 1 किलोमीटर लंबा। अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। 2 दिन काम चलता है, 10 दिन छुट्टी रखते हैं। ये तो कूड़ा भी नहीं हटा हुआ है यहाँ पर। कूड़ा तो भाई साहब, कूड़े का तो इतना बुरा हाल है। देखो, एक जगह कूड़ा भी मैं लेके जा रहा हूँ, खुद भी कूड़ा। मैं तो कूड़ा साथ लेके जा रहा हूँ, फेंकने के लिए डस्टबिन मिल जाए कहीं। डस्टबिन ही नहीं है यहाँ पे। डस्टबिन पूरे हरिद्वार में डस्टबिन मिलेगा तो देर रोड पे कूड़ादानी नहीं है, यहाँ दानी नहीं है भाई साहब। या तो भाई कम से कम लाखों की जनसंख्या रहती है यहाँ पे। साला एक कूड़ेदान कम से कम 1-2 लाल मंदिर रोड पे, एक सफेद मंदिर रोड पे, एक थाना रोड पे। थाना रोड पे वहाँ मिलेगा आपको, अब वहाँ की जनता वहाँ लेके जाएगी। ये हालात है भाई साहब। या तो ना तो कोई निगम पार्षद सुनने वाला, ना विधायक सुनने वाला। अब काम देख लो, आप काम हालत आपके गड्ढा आप जाके कहोगे मैं खुद गिरते गिरते बचाऊँ। ये पीछा गड्ढा है, सीवर का गड्ढा खुला हुआ सीवर का ढक्कन। अच्छा, यानी इसी रोड पे सीवर का ढक्कन भी खुला हुआ है? हो रहा भाई साहब, जहाँ मोटरसाइकिल जा रही है वहीं खुला हुआ है। और उसमें किसी की अगर मोटरसाइकिल गिर जाए या आदमी गिर गया तो समझ लो सुहा हो गया उसका। तो केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि मैंने इसको लंदन पेरिस की तरह बनाना है। भाई साहब, ऐसा पेरिस मैं कह रहा हूँ, ऐसा पेरिस हर जगह मिलेगा आपको। दिल्ली में जो पेरिस देखो, पेरिस ही तो है और क्या है। ये पेरिस ही है और ये लंदन ही है। केजरीवाल आया तो सही, यहाँ पे लंदन पेरिस में घूम के जाए, पता लगेगा उसे क्या है। कल राहुल गांधी भी दिखा रहा था वहाँ का, नरेला पता नहीं कौन सी सीट विधानसभा का, वहाँ भी ऐसे लंदन पेरिस था। ये लोग तो अच्छी कॉलोनियों में घूमते हैं, ऐसी में आने का शायद इनके पास टाइम नहीं होगा। केजरीवाल का बयान सुना होगा आपने। कल केजरीवाल कह तो रहे थे कि जी मेरी जो फ्री बिजली की सुविधा है वो ग्रेटर कैलाश वाले भी ले रहे हैं। तो ग्रेटर कैलाश वाले ले होंगे, हरिद्वार वाले नहीं ले रहे। हरिद्वार वालों को जरूरत नहीं है उसकी फ्री की सुविधा की। पानी तो दे दे। लाइट पानी भी नहीं आ रहा है। पानी कल की बात है, इतना बदबूदार पानी आया, मैं कह मुझे भैंस नहीं पी सकती। हाँ, इंसान तो बहुत दूर की बात है, पानी आता ही कहाँ यहाँ पे। और आया तो कल ऐसा आया था कि इतनी बदबू मारी थी, वो भैंस जानवर नहीं पी सकते उसे। इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो भाई साहब, फ्री की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद करने के चले ये। और इस बार लोग सोच रहे हैं कि भैया केजरीवाल को हटाओ यहाँ से। मैं कुछ ई रिक्शे वालों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या परेशानी रही आपको यहाँ से रोड पार करने के लिए? अरे साहब, क्या परेशानी है, जितने की गाड़ी नहीं है उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाते हैं रोडों पे। टूट फूट है और चोट भी लगती है, हाथ भी टूटते, पैर भी टूटते। कई बारी रिक्शा 3-4 बारी तो हमारा रिक्शा पलट चुका है। बताओ क्या करें, कोई सुनता ही नहीं।
हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये कम्युनिटी एरिया नहीं है, ये मजदूर एरिया ऐसी हो गई है कि मेरे खट्टे खट्टे हाथ पैर तोड़ने का सारा सिस्टम बना रखा है यहाँ पर। और कुछ नहीं है वैसे साहब जी, जिससे कहो वो शिकायत ही नहीं सुनता, क्या करें। बिल्कुल बहुत परेशानी है हर्ष विहार में। और आप देख सकते हैं कि ये हर्ष विहार की जो मेन रोड है, इस रोड को क्या कहते हैं सर वैसे? थाना रोड है जी, 33 फुटा 33 फुटा थाना रोड है ये। और 33 फुटा थाना रोड पे मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी गंदगी में अपना पैर रखूं, और अगर बाई चांस मेरा पैर कहीं स्लिप हो गया या मुड़ गया तो मुझे चोटिल भी होना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर पैदल की बात करें तो पैदल वो बच्चे भी देखिए कहीं साइड में से जा रहे हैं, और कहीं नाले, कई जगह जो है वो नाले खुले हुए हैं। और एक स्कूटर वाला देखो अभी अभी गिरते गिरते बचा है, वहां पर ब्लैक कलर का स्कूटर है। और ये परेशानी जो है वो केजरीवाल साहब आपको बिल्कुल सही करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, वरना ये बात नहीं बन पाएगी। ये है हमारे देश का रोल मॉडल।